रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता था। कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में भाग रहा होता तो कोई अपने किसी प्रियजन को विदा करने आया होता। इसी भीड़ में एक दुबला पतला आदमी रोज नजर आता था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में फैली हथेली। उसका नाम था रामू। लोग उसे सिर्फ भिखारी कहकर पुकारते थे। रामू का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। पिता का देहांत जल्दी हो गया और मां बीमार रहने लगी। हालात ऐसे बने कि उसे पढ़ाई बीच में छोड़कर भीख मांगनी पड़ी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वह हर दिन मुसाफिरों से पैसे मांगता। कभी किसी ने 2 रुपए दे दिए तो कभी कोई झिड़क कर चला जाता। धीरे धीरे भीख मांगना उसकी आदत बन गई। लेकिन उसके मन के किसी कोने में हमेशा यह सवाल गूंजता रहता था, क्या जिंदगी सिर्फ भीख मांगने के लिए है? क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? एक दिन की घटना ने उसकी सोच बदल दी। प्लेटफॉर्म पर एक छोटा बच्चा अपने पिता से कह रहा था, पापा देखो, ये अंकल रोज भीख मांगते हैं। अगर ये काम करते तो शायद हम भी मदद कर सकते। ये मासूम शब्द रामू के दिल को चीर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोग उसे सिर्फ दया नहीं बल्कि बोझ समझते हैं। उसी रात उसने तय किया, अब भीख नहीं मांगूंगा, अब मेहनत करूंगा। अगले दिन उसने प्लेटफॉर्म पर पड़ी बोतलें, कागज और कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया। शुरू में लोग हंसे, अरे भिखारी अब कूड़ा उठाएगा। लेकिन रामू ने किसी की परवाह नहीं की। उसने कबाड़ बेचकर थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। धीरे धीरे उसने चाय बेचने का ठेला लगाया। ठेले से कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन इज्जत थी। लोग अब उसे भिखारी नहीं, रामू चाय वाला कहने लगे। उसके भीतर आत्मविश्वास आने लगा। रामू ने ठेले पर सिर्फ चाय नहीं बल्कि मुस्कान भी बेची। हर ग्राहक से प्यार से बातें करता, मदद करता। उसकी मेहनत और सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया। कुछ सालों में उसने बड़ा स्टॉल खोल लिया। लेकिन रामू यहीं नहीं रुका। उसने सोचा, अगर मैं पढ़ाई में पीछे रह गया तो क्या हुआ, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है। उसने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। खुद भी रात को किताबें पढ़ने लगा ताकि व्यापार संभाल सके। धीरे धीरे उसका स्टॉल एक दुकान में बदला। दुकान छोटे रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट से वह एक नामी होटल का मालिक बन गया। अब वही लोग जो उसे कभी भिखारी कहते थे, सम्मान से रामू जी कहकर बुलाते थे। रामू की सफलता का राज सिर्फ एक था, भीख नहीं, मेहनत पर भरोसा। उसने साबित किया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, इंसान अगर ठान ले तो जिंदगी बदल सकता है। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, रामू जी, आपकी सफलता का राज क्या है? रामू मुस्कुरा कर बोला, साहब, जब मैं भीख मांगता था तो मेरे पास सिर्फ रोटी होती थी। लेकिन जब मैंने मेहनत शुरू की तो मेरे पास इज्जत और सपने पूरे करने की ताकत आ गई। भीख आपको पेट भर सकती है, लेकिन मेहनत आपको भविष्य देती है। आज रामू की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए सबक है जो हालात से हार मानकर हाथ फैला देते हैं। यह साबित करती है कि भीख इंसान की कमजोरी है, लेकिन मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत। सीख, कभी भी हालात को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर ठान लो तो कोई भी भिखारी मेहनत के दम पर करोड़पति बन सकता है।